एक बार एक साधु महाराज भिक्षा मांगते हुए अपने चेले के साथ अलग अलग लोगों के घरों पर जा रहे थे। ऐसे ही चलते चलते वो एक गरीब इंसान के घर के सामने पहुंचे। उस गरीब इंसान के घर पर कोई नहीं था, लेकिन उन्होंने आवाज़ दी कि बेटा भिक्षा दे दो, बच्चा दान दे दो। अंदर से एक छोटी सी बच्ची आई और वो बाहर आकर के बोली, महाराज हम बहुत गरीब हैं, हमारे पास आपको देने के लिए इस वक्त कुछ भी नहीं है। तो महाराज बोले, बेटा ऐसा नहीं कहते कि कुछ नहीं है, तू एक काम कर, अपने आंगन से एक मिट्टी मुट्ठी उठा दे और वही मेरे कमंडल में डाल दे, और ये सोच, ये कह दे कि महाराज आज मेरे पास देने के लिए सिर्फ मिट्टी है, अगली बार जब आओगे तो हो सकता है कि मेरे पास सोने चांदी अनाज सब कुछ रहे, तब आपको वो दूंगी। आज मिट्टी लेकर के चले जाओ, आज मिट्टी से खुश हो जाओ। अब साधु महाराज ने वो मिट्टी ली, बच्चे ने वो मिट्टी उठा करके साधु महाराज के कमंडल में डाल दी। साधु महाराज ने वो मिट्टी ली और उसको लेकर के आगे चले गए। बाद में उन्होंने मिट्टी को खाली कर दिया और अपने कमंडल को धो लिया पानी से। ये देखने के बाद महाराज के चेले ने पूछा कि महाराज जब आपको मिट्टी फेंकनी ही थी तो आपने उस बच्चे से वो मिट्टी ली क्यों, और इससे फ़ायदा क्या हुआ? तो महाराज बोले, देख बेटा, वो मिट्टी लेने से मुझे कोई फ़ायदा नहीं हो गया, लेकिन उस बच्ची की सोच में एक बहुत बड़ा अंतर आ गया। जब अगर वो बच्ची हमेशा ये सोचती रहेगी कि हमारे पास देने के लिए कुछ है ही नहीं, हमारे पास अपना कुछ है ही नहीं, तो उसका माइंडसेट, उसकी सोच हमेशा ऐसी ही बनी रहेगी कि हम बहुत गरीब हैं, हम हमेशा गरीब रहेंगे। लेकिन अगर वो ये सोचती है कि आज देने के लिए हमारे पास में सिर्फ एक मुट्ठी मिट्टी है, तो कल ज़्यादा भी होगा, और जब ये ज़्यादा की सोच आ जाएगी तो उसके पास ज़्यादा आने लगेगा, और वो अपनी गरीबी से ही नहीं, अपनी लाचारी से, अपनी बेचारगी से भी बाहर निकल आएगी। ये कहानी भले ही ऐसी लगती है कि एक मनगढ़ंत कहानी है, मुझे नहीं मालूम इस कहानी में कितनी सच्चाई है, लेकिन इस कहानी का जो एसेंस है वो बहुत तगड़ा है। यही आपको भी समझने की ज़रूरत है। अगर आप स्कैरसिटी का माइंडसेट रखते हैं, अगर आप ये कहते हैं कि हमारे पास ना कुछ है ना कुछ आएगा, तो आप हमेशा गरीब बने रहेंगे, आपके पास में कभी कुछ नहीं आएगा। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि आज भले ही मेरे पास थोड़ा है, लेकिन दुनिया में बहुत है और मुझे मिलेगा, तो आप अमीर निश्चित रूप से हो जाएंगे, क्योंकि वो अबंडेंस का माइंडसेट हो जाएगा। आपको ये समझना होगा कि वेल्थ की, पैसों की, अमीरी की, सफलता की, आपके कंट्रोल की, पावर की दुनिया में कोई कमी नहीं है। ज़रूरत यह है कि आप अपना हिस्सा वहाँ से ले लें। आपको सिर्फ इतना करना है कि आप अबंडेंस माइंडसेट रखिए। आप हमेशा ये सोचिए कि आज मेरे पास सिर्फ इतना है, आज मेरे पास सिर्फ एक मुट्ठी मिट्टी है, लेकिन कल सोना भी होगा, चांदी भी होगी और पैसे भी होंगे। जब आपने अपने माइंडसेट को इस तरीके से चेंज कर लिया, अब ये फ़र्क नहीं पड़ता कि आज आपके पास में क्या है, कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव होगा। हो सकता है आज आपके पास में सिर्फ जेब में 100 रुपये हों, तो आप ये मत बोलिए कि हद यार, मेरे पास तो बस 100 रुपये, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता। आपका माइंडसेट होना चाहिए, आज मेरे पास 100 रुपये हैं, लेकिन 100 रुपये को मैं 1000 भी बना सकता हूँ, लाख भी बना सकता हूँ, और ये बनेंगे क्योंकि दुनिया में पैसे की कमी नहीं है। जब आपने अपने माइंडसेट को अबंडेंस वाला माइंडसेट बना लिया, तो सब कुछ आपके पास में आने लगेगा। मुझे यकीन है आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात ज़रूर सुनी होगी, वहाँ पर भी यही बात कही गई है कि माइंडसेट सब कुछ है। तो आप अपने माइंडसेट को अबंडेंस वाला बना लीजिए। आप ये मान लीजिए कि दुनिया में बहुत कुछ है, आपको सिर्फ अपना हिस्सा उस दुनिया के बहुत कुछ से लेना है। जब आपने ये करना शुरू कर दिया तो आप सही एक्शन लेना शुरू कर देंगे, और जब सही एक्शन लेना शुरू करेंगे तो आपकी वेल्थ और नेटवर्थ बढ़ने लगेगी, आपकी सफलता बढ़ने लगेगी, आपकी खुशियाँ बढ़ने लगेंगी। और यही आज का छोटा सा विजडम है। उम्मीद करता हूँ अब आप अपने माइंडसेट को चेंज करेंगे। उम्मीद करता हूँ अब आप अपनी लाइफ को बेहतर बनाएंगे और ख़ुद को सफलता और खुशियों की तरफ लेकर के जाएंगे। आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ट्रिंग ट्रिंग बेल का बटन दबा दीजिए, ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें। अभी के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलता हूँ। तब तक अपना प्यार और वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।